घनमूल पर आधारित आज हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो 3C है। घनमूल निकालने की जो विधि इसके पहले बताई गई थी, इस एक्सरसाइज में उसी ही विधि का प्रयोग करना है। बस शर्त है कि इसके पहले किसी दी गई एक संख्या का घनमूल निकालते थे, जो पूर्णांक के रूप में दी हुई थी। लेकिन आज जिस संख्या का हम लोग घनमूल निकालने जा रहे हैं, वो है परिमेय संख्या। मतलब जो भिन्न के रूप में लिखी हो, अर्थात जिसमें अंश और हर दोनों हो, उसका घनमूल निकालना है। हमारा इसमें उद्देश्य क्या होगा कि पहले अंश का अभाज्य गुणनखंड निकालें और तुरंत हर का भी अभाज्य गुणनखंड निकालें और सबका त्रिक बना करके उसका घनमूल निकाल लें। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट दे रखा है 729/1331 का घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए हमें इसको घनमूल के चिन्ह में रखना होगा, कुछ इस तरह से 729/1331। अब ये जो 729 है, जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो आप लोग निकाल के चेक करना, ये आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 का कै बार गुणा? 6 बार गुणा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तिया 81, तिया 343, तिया 729 होगा। और जब आप 1331 का खंड करोगे तो वो होगा 11 गुणे 11 गुणे 11। इसका भी देखो त्रिक बन गया, तो इसका घनमूल क्या हो गया? इस 3 के त्रिक से एक बार बाहर निकला, इस 3 के त्रिक से एक बार यहां बाहर निकला, इस 11 का एक बार बाहर लिखेंगे और जवाब कितना होगा? 3 त्रिक 9, 9/11। ये आपका होगा आंसर। अब अगली संख्या है, इसका सेकंड पार्ट है, हमें निकालना है 512/3375, 3375 का घनमूल निकालना है। तो इसे घनमूल के चिन्ह में लिखेंगे 512/3375। बच्चों, जब इसका हम लोग घनमूल निकालने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हमें अंश का गुणनखंड करना होगा, फिर हर का गुणनखंड करना होगा। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के कितने पेयर बनेंगे मैं बताता हूं। एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड जैसा बताया गया है वैसे निकालोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8, 8 64 और 64 में 8 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 512। उसी तरह से 3375 का करोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से बनेगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 5 पचे 25, 25 125 और 125 का जब 27 में गुणा करोगे तो आएगा 3375। आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लेना। अब देखो 3 3 के समूह से इस घनमूल के चिन्ह से मुक्ति पाने के लिए हमें एक एक बार लिखना पड़ेगा। इस 3 बार की जगह एक बार, इस 3 बार की जगह एक बार और इस 3 बार की जगह एक बार, बटे इस 3 बार की जगह एक बार और इस 3 बार की जगह एक बार लिखेंगे। क्या हुआ? 2 दूना 4 दूना 8 और 5 तिया 15। ये आपका हो गया सेकंड का आंसर। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसके थर्ड पार्ट में लिखा है 1728 बटे 15,625। अब हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है। अगर इस संख्या का घनमूल निकालेंगे तो इस संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाएगा? वही पुरानी व्यवस्था, 1728 बटे 15,625। प्यारे बच्चों, जब इसका खंड करोगे तो अभाज्य गुणनखंड में 1728 का खंड करोगे तो क्या आएगा? आएगा
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ओके। जब आप इसका खंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये मिलेगा, बटे 15,625 का जब गुणनखंड करोगे तो मिलेगा 5 गुणे 5 गुणे 5 का एक खंड बनेगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 का एक खंड बनेगा। 5 पचे 25, 25 125 और 125, 125 का 125 में गुणा करो तो 15,625 मिलने वाला है। 125 पंजे 625, 125 दूना 250 और 125 इकाई 125। जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 2, 5 5 10 6 16 के 6 हाथ में आए 1 2 2 4 1 5 1। देखो 15,625 मिला कि नहीं मिला? मिला। तो ये आप लोग अपने खुद करोगे। ये देखो एक पेयर बना, एक त्रिक बना, एक त्रिक यहां बना, एक 3 का बना, यहां 5 का बना और यहां 5 का बना। तो जब इसको बाहर करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 बट्टे नीचे क्या मिलेगा? 5 गुणे 5। कितनी वैल्यू आई? 3 दूना 6 दूना 12 और 5 पचे 25। ये हो गया आंसर। अगली संख्या है, फोर्थ पार्ट इसका लिख रखा है 5 सही 23 बट्टे 64। इसका हमें निकालना घनमूल। तो इसका नियम क्या है? सबसे पहले 64 का गुणा 5 में करो और फिर 23 उसमें जोड़ दो। तो 64 का गुणा जब 5 में करोगे और उसमें ऊपर वाला क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, बट्टे कितना हो जाएगा? 64। अब इसकी वैल्यू जब निकालोगे, 64 का गुणा 5 में करो, 5 चौक 20 के शून्य हाथ में आया 2, 6 25 30 2 32 धन 23 बट्टे 64। कितना हो गया? 3 2 2 4 और 1 3 बट्टे 64। जब हम इसका घनमूल निकालेंगे, किसका घनमूल? किसका घनमूल? 5 सही 23 बट्टे 64 का जब घनमूल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका घनमूल निकालने के लिए हमको इसका घनमूल निकालना होगा 343 बट्टे 64 का। अब 343 का अगर आप खंड करते हो तो वो बनेगा 7 गुणे 7 गुणे 7 और नीचे का बनेगा 4 गुणे 4 गुणे 4। तो यहां से एक बार ये बाहर निकलेगा 7 और यहां से एक बार निकलेगा 4। निकलेगा नहीं निकलेगा? अब इसको सही भिन्न में बनाओ, क्योंकि सही भिन्न में अगर क्वेश्चन दिया है तो सही भिन्न में आंसर भी होना चाहिए। तो 4 कायम 4, 7 में से 4 घटा 3, क्या लिखा जाएगा? 3 सही 1 बट्टे 4। तो इसका आंसर हो गया 3 सही 1 बट्टे 4। अगली संख्या है 1 सही 91 बट्टे 125 का वर्ग घनमूल निकालना है। तो पहले इसको कन्वर्ट करो, 125 का किसमें गुणा करोगे? 1 में, और जो आएगा उसको 91 में जोड़ दोगे बट्टे 125। गुणा किया 125 हुआ और धन 91 बट्टे 125। जोड़ो जरा, 5 1 6 9 2 11 के एक हाथ में आया 1 1 1 2 बट्टे 125। हुआ कि नहीं? अब हमें अगर इस संख्या का घनमूल निकालना है, 1 सही 91 बट्टे 125 का घनमूल निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें घनमूल निकालना होगा 216 बट्टे 125 का। तो ये कैसे निकलेगा? 216 6 गुणे 6 गुणे 6 का खंड होता है और 125 5 गुणे 5 गुणे 5 का खंड होगा। तो इससे बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 3 6 की जगह एक बार 6 और 3 5 की जगह एक बार 5। भाग दोगे, 6 में 1 का भाग दोगे तो कितना होगा? 5 का। 5 एकाएम 5, 1 गया, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1 सही 1 बट्टे 5। ये आपका हो गया आंसर। पहला का अंतिम प्रश्न है 22 सही 161 बट्टे 22 सही 161 बट्टे 216। अब इसको भी हल करेंगे तो क्या करेंगे?
216 का 22 में गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 161 जोड़ेंगे बटे 216। जरा गुणा करो 216 का 22 में, तो 216 का जब 22 में आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 216 का जब 22 में गुणा करोगे तो 432 और 432, 2 3 2 5 4 3 7 4, ये कितना हो गया? 47। 52 में 161 अभी हमको क्या करना है? जोड़ना है। 2 1 3, 6 5 11, एक हाथ में आया 1, 7 1 8, 1 9 और 4, 4913 बटे 216 हुआ कि नहीं हुआ? अब जब हमें घनमूल निकालना होगा, सही 161 बट्टे 216 का घनमूल अगर हमें निकालना होगा तो हम किसका घनमूल निकालेंगे बच्चों? घनमूल निकालेंगे 4913 बट्टे 216। और जब इसका खंड करोगे, अभाज्य खंड करोगे, तो नीचे का तो हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, और यह एक ऐसा नंबर है जिसका खंड होगा 17 गुणे 17 गुणे 17। ठीक है। अब इस 3 बार 17 के जगह हम क्या लिखेंगे? 1 बार 17, और इस 3 बार 6 के जगह क्या लिखेंगे? 1 बार 6। अब हमें क्या करना होगा? 17 को 6 से डिवाइड करना होगा, तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2 हो जाएगा, 6 दूना 12, 7 में से 2 घट जाएगा 5, तो कितना इसका जवाब आ गया? 2 सही 5 बट्टे 6। तो 2 सही 5 बट्टे 6 इसका आंसर होगा।